नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सुबह की शुरुआत बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार की राजनीति में इस वक्त दोस्ती, दुश्मनी, सत्ता संघर्ष का मिला जुला रंग उड़ रहा है। नीतीश और बीजेपी के रास्ते अलग होने की अटकलों के बीच आज जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की वो अहम बैठक होने वाली है, जहां बीजेपी जेडीयू सरकार के जाने या नई सरकार के आने की पटकथा पर मुहर लग सकती है। इससे पहले राबड़ी देवी के घर पर विधायकों का पहुंचना जारी है। हालांकि दोनों तरफ से दावों की हुंकार तो है, लेकिन बच बचाकर आरजेडी सत्ता की गाड़ी पर सवार होने को तो तैयार है, लेकिन तेजस्वी का नाम कुछ शर्तों के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। जेडीयू की पलटी मार सियासत इस वक्त स्थिर तो है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस भी माथापच्ची कर रही है कि सरकार बदले तो किस्मत भी बदले। इन सब के बीच नीतीश की नाराजगी तमाम मुद्दों को लेकर है, जहां उन्हें बीजेपी से दो चार होना पड़ा। सियासी संकट पर आरजेडी कांग्रेस का भी मंथन। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में राबड़ी देवी के घर आरजेडी नेता बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। राबड़ी के घर बैठक में लेफ्ट के नेता भी शामिल हैं। तो क्या हो रहा है बिहार में, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। जबरदस्त हलचल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। आरजेडी विधायक हाजिरी के लिए करेंगे दस्तखत, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आरजेडी विधायकों के मोबाइल मीटिंग से पहले बाहर रखे जा रहे हैं, यानी कि मीटिंग के दौरान कोई भी विधायक अपना मोबाइल अपने पास नहीं रख सकता। बिहार में सियासी संकट पर आरजेडी कांग्रेस का मंथन जारी है। बिहार में नीतीश का बदलेगा पार्टनर, ये एक बड़ा सवाल। मेरे सहयोगी रोहित सिंह और सुजीत झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले रोहित, आपके पास आते हुए क्या हलचल वहां देखने को मिल रही है? राबड़ी देवी के आवास के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं। विधायकों से कहा गया है कि मोबाइल अंदर ले जाना मना है। रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच सुजीत झा भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। सुजीत, जबरदस्त गहमा गहमी बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है और आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण। किस तरह से माथापच्ची तमाम राजनीतिक दल देख कर रहे हैं बिहार में, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जानकारी तो ये है कि जो मीटिंग होने वाली है वाकई काफी अहम मीटिंग है। और ये मीटिंग जो है दरअसल बुलाई गई थी आरसीपी सिंह के मुद्दे को लेकर, खासतौर पर जो जेडीयू की मीटिंग है। और उस आरसीपी सिंह के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर फैसला होगा। ये जो लगातार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वो बताते रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये पहले से तय हो चुका है। जो जिस तरह की परिस्थिति बिहार में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से ही इसको ये तय कर दिया है कि अब क्या उनको करना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो मीटिंग हो रही है, खासतौर पर देखें, कट गया फोन, सुजीत का एक बार फिर से हम रुख करेंगे, लेकिन रोहित इस बीच जुड़ गए हैं। रोहित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए, अगर तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचा सके, किस तरह की गहमा गहमी वहां पर देखने को मिल रही है? बिहार में आज जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस में बैठकों का दौर। रोहित, रोहित तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो बिहार का राजनीतिक हालात एक नए निर्माण का संकेत दे रहा है। क्या कुछ नया बिहार में होने वाला है? बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं। जब लालू से नाता तोड़ा तब की भी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जब बीजेपी से नाता नीतीश ने जोड़ा तब की तस्वीर भी आपके सामने। अब बीजेपी को क्या बाय बाय कहने वाले हैं नीतीश कुमार? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला बीते एक महीने में, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के आला नेताओं के साथ मुलाकात नहीं की, कई मौकों से वो नदारद रहे, कई बैठकों का हिस्सा वो नहीं बने।
दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच आरजेडी से नजदीकियां भी देखने को मिल रही थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या होने वाला है बिहार में, क्या कुछ नया नीतीश कुमार करने वाले हैं? हिमांशु मिश्रा मेरे एक और सहयोगी पटना से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मलिका, मैं पटना के अंदर मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद जो है जेडीयू की बैठक होनी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर वेट एंड वॉच की स्थिति बनाई है। पूरी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि नीतीश कुमार अब आगे क्या कदम लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज जरूर सोच रही है कि क्या उनसे ऐसी कोई गलती हो गई जिससे नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि अब वो अपने संबंध जो है वो विच्छेद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले यहां पर जो है अपने मोर्चों की एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसमें 6 मोर्चे जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, यहाँ बयान मतलब अपने भाषण में एक बात कही थी कि सभी क्षेत्रीय पार्टी जो है, क्षेत्रीय दल जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है। ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है नागवार गुजरी है। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक ली। उसमें यह कह दिया था कि 2024 पे फोकस कीजिए और आपको देखना होगा 25 में क्या होगा नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी 24 के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार को अंदर खाने जो है वो धर कर गई कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं तो आप खुलकर बात कीजिए। और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से जो है बलि का बकरा आरसीपी सिंह को बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह का जो तन था वो जेडीयू में था, लेकिन मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संग था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह भी भनक लगी है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है वो बड़ा खेल रचने वाले थे। यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं जेडीयू में होता। आरसीपी सिंह को जब राज्यसभा नहीं मिल रही थी, पार्टी घोषणा नहीं कर रही थी, ये भी जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जेडीयू के कुछ विधायकों के साथ बैठक की थी और बगावत के लिए तैयारी करने की बात कह दी थी। ये सारी चीजें जो है, लेकिन इस बीच कुछ और ताजा तस्वीरें मिल रही है राबड़ी देवी की आवाज से। वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और जानकारी हम आपसे लेंगे। राबड़ी देवी की आवाज पर विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। माथापच्ची चल रही है, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी छिपी नहीं है। नीतीश की नाराजगी तमाम मुद्दों को लेकर है, जहां उन्हें बीजेपी से 2-4 होना पड़ा, चाहे वो आरसीपी का मंत्री बनना हो तो जेडीयू को तोड़ने की कोशिशों का आरोप हो। अब सबकी निगाहें जेडीयू की उस बैठक पर भी लगी है जहां से सरकार को लेकर कोई भी खबर आ सकती है। बिहार में आज जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस में बैठकों का दौर। सब लोग चाहते हैं बदलाव दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार का रहेगा अब बिल्कुल आगे देखिए क्या होता है, क्या रणनीति होगी। भाजपा जाए यही हम सब लोग चाहते हैं। तो सब जाए कहर है भाजपा, समर्थन करेंगे। बिल्कुल नई सरकार का समर्थन करेंगे हम। कौन होगा? विधायक का हीरो कौन है सर? विधायक का हीरो कौन है? कौन सरकार गिरा रहा है? जनता है। बिहार की जनता हमेशा सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रही है। पटकथा कब लिखी गई थी? अब ये पटकथा तो बहुत पहले से ही जनता अफसोस कर रही है। विधानसभा चुनाव 2020 में ही जनता ने संदेश उनके खिलाफ दिया था, जैसे तैसे वो बने थे। नेता कौन होगा सर? मुख्यमंत्री। अब तो हम लोग नेता ही तय कर रहे हैं ना। नेता ही तय करना बाकी जी, कौन होगा नायक इस लड़ाई का जो ये चल रहा है? तय करने जा रहे हैं हम लोग, बैठ रहे हैं अभी। मुख्यमंत्री कौन होगा अगर सरकार वही तय करने के लिए मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? 10 से 12 विधायक आपको नजर मंजूर हो। ये बताइए इसकी पटकथा कब लिखी गई? तो 4 सहयोगी इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं, साथ ही सुजीत झा और रोहित भी इस खबर पर बने हैं। आशुतोष, जो आपकी अभी हमने बातचीत सुनी, कुछ विधायकों के साथ आपने सवाल किया था तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, क्या जवाब मिला?
देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं वो जाहिर से यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव ही उनके अगले नेता हों, लेकिन इस पर संशय दरअसल बरकरार रह जाता है। और मुझे फिर याद आती हैं वो तस्वीरें तेजस्वी यादव की, कभी गाड़ी को धक्का देते हुए जिम कर रहे थे, तो कभी टेबल टेनिस खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। ये नहीं पता चला कि जब सबका ध्यान था कि तेजस्वी यादव आखिर व्यस्त कहाँ हैं, किसी को क्या अंदाजा था कि दरअसल उस खेल में एक ऐसा खेला वो राजनीति कर रहे होंगे जो बिहार की पूरी राजनीतिक जमीन को हिला के रखते। और अमूमन आज देखिए कि वही तस्वीर फिर यहाँ दिखाई पड़ रही है। जाहिर सा है कि कुछ साल पहले लगभग यही तस्वीर यहीं बिहार से दिखाई पड़ी थी। एक गठबंधन साथ में चुनाव लड़ता है, कुछ महीने बाद टूट जाता है, नीतीश कुमार खेमा छोड़ करके एनडीए में चले जाते हैं। कुछ सालों बाद वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। किसी के साथ चुनाव लड़े, उसके बाद उन्हें छोड़ करके गठबंधन बदल के फिर से शायद वो एक बार मुख्यमंत्री की भूमिका में हो। अब दरअसल चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार को अगर समर्थन आरजेडी दे रही है, कांग्रेस दे रही है, लेफ्ट दे रहा है, तो संख्या 150 के ऊपर जब पहुंच जाएगी तो क्या यूपीए के संयोजक के तौर पर या यूपीए चेयरपर्सन के तौर पर नीतीश कुमार उस भूमिका को स्वीकार करेंगे? वो स्वीकार करेंगे तो वो मुख्यमंत्री अगर बने रहते हैं तो तेजस्वी की भूमिका क्या होगी? लेकिन इन सब के खेल में शायद लोगों को लगता था कि कहीं आरजेडी इसकी भूमिका तो नहीं लिख रही है, लेकिन ऐसे में ये भी देखना होगा कि कांग्रेस का वो रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बहरहाल आपको सीधी तस्वीर एक बार राबड़ी यादव के घर की दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो राबड़ी देवी के घर पे यहाँ पर जो विधायक पहुंच रहे हैं, सिर्फ आरजेडी के ही नहीं बल्कि लेफ्ट फ्रंट के जो 16 हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इसे महागठबंधन की बैठक नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि जो माले के जनरल सेक्रेटरी थे दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर साथ आते हैं तो वो नीतीश कुमार को भी समर्थन देंगे, इसीलिए बैठक। और एक और दिलचस्प बात बता दूं, ये जो आप इन अधिकारियों के हाथ में कागज देख रहे हैं, बाकायदा इस पर नाम है कौन कौन वो मेहमान है जो आज यहाँ आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ विधायकों का फोन अलाउड नहीं है बैठक में, यहीं पर इनका नाश्ता होगा, यहीं पर बैठक होगी। और ये जो दस्तखत होंगे, इसे आप समर्थन पत्र का हस्ताक्षर मान के चलें कि अगर जरूरत पड़ती है तो यही शायद चिट्ठी जो है नीतीश कुमार को सौंपी जाए, जो वो राज्यपाल को आगे दे दें अगर नई सरकार का गठन होता है। मलिका, आशुतोष बने रहिए, तमाम सहयोगी बने हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह से आज तक संवाददाता ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। नीरज जी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है, क्या एजेंडा क्या है इसका? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अन्य मार्ग पर जनता दलियों के विधानमंडल के माननीय सदस्यों की बैठक में जो पार्टी के हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम, जिसमें कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दल को कमजोर करने की भूमिका में निभाई, और उस संबंध में क्या क्या मामले ये तो मीटिंग में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे नेता के कद को छोटा करने की कोशिश की गई। अब उसमें और समय आने पर उस साक्ष्य के साथ खुलासा करेंगे। अब वो क्या मामला है, लेकिन इतना तो तय है ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो काम किया और काम करने के बाद सीटों की संख्या घट जाना एक बड़े अलायंस के बावजूद, यह तो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय था कि आखिर कारण क्या था। अब कारण का पार्टी ने समीक्षा किया होगा और लगातार समीक्षा के उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंतव्य दिया है, तो वह मंतव्य ही बहुत महत्वपूर्ण है। चिराग मॉडल की बात, तो बिहार की सियासत गरमाई हुई है, जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस बीच रोहित के पास हम जाना चाहेंगे। रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए कि इस वक्त किस तरह की हलचल, क्योंकि आज तमाम राजनीतिक दल बैठक करने वाले हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है और कब तक तस्वीर साफ होगी कि बिहार में क्या होने वाला है नया? रोहित तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, लेकिन यही सवाल मेरा आशुतोष से है। अगर आशुतोष मेरा सवाल आप सुन पाए तो बताइए, क्या लग रहा है कि इन बैठकों के बाद कब तक तस्वीर साफ होगी, कितना और इंतजार करना होगा? आखिर नीतीश कुमार क्या नया करने वाले हैं? सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। अगर घंटों के हिसाब से गिन लें तो घड़ी में 10:15 बज रहे हैं।
2 से 2:30 बजे से लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 11 बजे की बैठक है और इस तरह की जो बैठकें होती हैं, अगर पूरी पटकथा लिखी हो, पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो, तो डायरेक्टर को बस एक्शन बोलना होता है, तो उसमें ज्यादा समय लगता नहीं। आधे 1 घंटे में सारा फैसला लिया जा चुका है। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जब इस तरह की विधायकी प्रक्रिया है तो उसमें हस्ताक्षर होते हैं, एक सहमति की फॉर्मेलिटी रह जाती है। जैसे उसकी घोषणा होती हो, अब यहां तक जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार 4 से 5 बजे तक राज्यपाल के दफ्तर भी जा सकते हैं, राज्यपाल के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ये सब औपचारिक ऐलान होगा, क्योंकि इस तरह के जब फैसले होते हैं तो इस तरह के ऐलान हमेशा होते हैं, औपचारिक तरीके से पार्टी घोषणा करती है। वो 2 से 3 बजे का समय जो अभी फिलहाल समझ में आ रहा है, जानकारी मिल रही है वो ये, क्योंकि सभी पार्टियों की आप देखिए कि बैठक साइमल्टेनियसली हो रही है, फैसला लेना है और पूरी पटकथा लिखी है तो एक दूसरे को समर्थन की चिट्ठी सौंपनी है। 2 से 3 बजे शायद वो मौका होगा जब चारों ओर से आप औपचारिक रूप से ये ऐलान सुनेंगे कि आखिर क्या फैसला लिया गया है। जो लिया गया उसकी चर्चा तो पहले ही सामने है। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि इस समय बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से जो उद्योग मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन, हो सकता है संभवतः आज उनका एक आखिरी कार्यक्रम हो। 11 बजे वो दिल्ली में ही एक इन्वेस्टर सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ी बहुत बातचीत हो रही। ये जो सरकार थी इसमें सबसे ज्यादा चर्चा शाहनवाज हुसैन की हो रही थी कि कैसे उनको एमएलसी बना करके मंत्रालय में लाया गया और उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हुई। 70,000 करोड़ का लगभग परियोजनाएं वो ला रहे थे और आज देखिए हो सकता संभवतः ये उनका आखिरी कार्यक्रम बतौर कैबिनेट मंत्री हो जो दिल्ली में वो करने जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे कई सारे जो परियोजनाएं थी, अलग अलग मंत्री अपने अपने दफ्तरों में लगे होंगे काम करने में, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि 48 से 72 घंटों में कुछ इस तरह पूरी की पूरी जो कहानी है वो बिहार में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले जाते हैं, वो तस्वीरों को याद करते हैं, तब भी ऐसा हुआ था, कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया था। गठबंधन की तस्वीर बदली, सरकार की तस्वीर बदली। अगर यहाँ भी गठबंधन की तस्वीर बदलती है, हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब इसके जो छोटे घटक दल हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या दूसरे जो घटक दल है, वो ये कह रहे थे कि जब एनडीए में बयानबाजियों का दौर चल रहा था, चाहे संजय जायसवाल की ओर से हमला हो या जेडीयू की ओर से हमला हो, जब उन्हें ये लगने लगा कि कहीं आरसीपी जो है बिहार के एकनाथ शिंदे वाली भूमिका में तो नहीं है, या फिर कोई और है जो बिहार के एकनाथ शिंदे की भूमिका तय कर रहा है, तो क्यों नहीं बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आपस में बैठकर इसको सुलझाने की कोशिश की। बिल्कुल, यही आशुतोष माना जा रहा था कि आरसीपी प्रकरण ने ही आग में घी का काम किया है। नीतीश सरकार और बीजेपी के रास्ते अलग होने की अटकलों के बीच जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में, आपको सुनाते हैं दोनों पार्टियों की बात। हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह का चल रहा है जो जिस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत है। सब चीज तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रहा है। सोनिया गांधी को कॉल गया है सर नीतीश कुमार का, ये कंफर्म हुआ है? अब इसकी जानकारी हमको नहीं है। 2-3 दिन में सरकार में कुछ मेजर चेंजेस आने वाली है ऐसा? कोई चेंजेज नहीं आने वाला है। पता नहीं कहां से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई चेंजेज नहीं आने वाला। सब कुछ ठीक है गठबंधन में जो बीजेपी के साथ है? हाँ बिल्कुल, गठबंधन में ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल ठीक। नीतीश जी ने सर स्किप किया है मीटिंग, नीति आयोग का इम्पोर्टेंट मीटिंग था सर, क्यों इम्पोर्टेंट मीटिंग? कोई रीजन नहीं बताया गया सर? नहीं, रीजन बताना हर बात के लिए जरूरी नहीं होता है और हर मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल हो ही यह भी कोई आवश्यक नहीं होता है। समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। कहाँ ऐसा कोई स्थिति नहीं बनी है, तो कोई नई स्थिति है नहीं, पुरानी स्थिति थी, एज इट इज वही है, वही रहना चाहिए। आरजेडी की भी मीटिंग, सेम समय जेडीयू की भी मीटिंग तो ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग, फिटिंग, राजनीति में यही चलता है। नीतीश के साथ जाएंगे, नीतीश के साथ जाएंगे, नीतीश जी का क्या होगा? ओके, सो देयर यू सी क्या बोल के गए भाई? तो बिहार में जबरदस्त सियासी संकट और ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ भी बड़ा बिहार की राजनीति में जल्द ही संभव है। बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ क्या नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने। बिहार में नीतीश का क्या पैटर्न अब एक बार फिर बदलेगा? जब लालू से नाता तोड़ा था तब की एक तस्वीर आपके सामने, जब बीजेपी से नाता जोड़ा था तब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी भी यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह की हलचल आज देखने को मिल रही है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बीजेपी को क्या बाय बाय करने वाले हैं नीतीश कुमार? आज अहम बैठक करने वाले हैं, विधायकों को अब बैठक के लिए बुलाया है।
बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल है और हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप आपको नजर आ रही होंगी, पटना में इस वक्त वो मौजूद हैं। अंजना जी, क्या लग रहा है बिहार में आज क्या होने वाला है? बेहद महत्वपूर्ण आने वाले कुछ घंटे। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण, और जो बवाल है उसकी जैसे खुशबू यहाँ की हवा में है। पटना लैंड करते ही आप समझ जाएंगे कि हलचल तेज है। अब देखिए, कुछ ही देर पहले आप बता रही थी नीतीश कुमार का पूरा चरित्र। देखिए, उनकी राजनीति को पलटने वाली राजनीति से ही जोड़ा जाता है हमेशा, और आज माना जा रहा है कि फिर से उनके पलटने की घड़ी आ गई है। ये हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर में मौजूद है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। विधायक सांसद सब एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जैसे ही कोई विधायक या सांसद पहुंचते हैं उनकी गाड़ी पर लिखा होता है, मीडिया उनकी तरफ भागता है, लेकिन शीशा कोई भी नीचे नहीं करता है अपनी गाड़ी का। यानी साफ इंस्ट्रक्शंस है कि फिलहाल कुछ बताना नहीं है, उधर बात कीजिए पता चल जाएगा, यही सब बोलकर जा रहे हैं। लेकिन सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि नीरज कुमार, जिसको आपने कुछ ही देर पहले मंत्री थे और करीबी माने जाते थे, अब एमएलसी है वो जेडीयू के, साफ कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के जरिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को डैमेज किया गया। देखिए, नीतीश कुमार फ्लैश पॉइंट बने, लेकिन इससे पहले एमएलसी चुनाव के वक्त भी जो कुछ हुआ था, इससे पहले से ही बीजेपी के साथ मतभेद हैं। याद रखिए, जब यहाँ पर रेलवे की नौकरियों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, दोनों बीजेपी के उप मुख्यमंत्रियों पर जब उनके घरों पर हमला हुआ था, तो यह आरोप संजय जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष ने लगाया था कि यहाँ की सरकार बीजेपी के नेताओं को नहीं बचा रही है, पुलिस नहीं संभाल रही है, टारगेट उन्हें एक के बाद एक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब मतभेद इस हद तक आ चुके हैं कि ऑफ रिकॉर्ड जब आप जेडीयू के नेताओं से बातचीत करें तो वो ये कहने में संकोच नहीं कहते हैं कि आज सही दिन आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। यानी विधायक दल की अगर बैठक ये हो रही है तो इसमें फैसला ये लिया जा सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ा जाए और फिर आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, एचएएम सबके साथ आगे का रास्ता बने। देखिए, एक बहुत निर्णायक मोड़ पर है। 2005 में पहुंचे नीतीश कुमार, इसके लिए जाने जाते हैं। पहले बीजेपी के साथ थे एनडीए में, लेकिन जब 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से पीएम का उम्मीदवार बनाया गया, वो बाहर हो गए। उसके बाद वो चले गए पुराने साथी लालू के पास, लेकिन लालू यादव के साथ 2015 में मिले, उसके बाद चुनाव लड़े, 20 महीने साथ रहे, फिर चले गए। फिर उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा आरजेडी के साथ, इसीलिए उनको तेजस्वी यादव अक्सर पलटू चाचा भी कहते थे। लेकिन देखिए, एक बार फिर से कुछ नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बातचीत करने को तैयार नहीं है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, बिहार में ये मुख्यमंत्री आवास है जहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाकायदा यहाँ पर लोग खड़े हैं जिनके हाथ में पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है नेताओं की। एक एक गाड़ी को परख कर कितने सांसद, कितने विधायक, कौन सा नेता पहुंच रहा है, और यहां से अंदर तक देखिए पूरी लिस्ट है। और इस लिस्ट को देखते हुए अंदर सब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही देर पहले ललन सिंह, जिनको आपने देखा है कि खूब बढ़ चढ़कर पूरे मुद्दे पर कह रहे हैं, ललन सिंह भी अंदर पहुंच गए हैं। और आज की ये बैठक डिसाइड करेगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बात सुनिश्चित है, माना जा रहा है कि ये गठबंधन टूटेगा, और उस गठबंधन को बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की जो सरकार चल रही है, उस गठबंधन के टूटते ही जो अगले गठबंधन को थामेंगे, उसके लिए भी आपको लिए चलेंगे। जी हाँ, आज बिहार से इस नॉन स्टॉप कवरेज में हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं राबड़ी देवी के आवास से। वहां पर बाकायदा जो विधायक पहुंच रहे हैं, सबको मोबाइल अंदर देना पड़ा है। यहाँ पर मुझे भी यही जानकारी मिली है कि जो लोग बैठक में अंदर विधायक पहुंचेंगे, उन्हें अपना मोबाइल बाहर ही रखना होगा, ताकि अंदर से कोई भी बात बाहर लीक ना हो पाए। तो 3 फोकल सेंटर्स हैं आज, क्योंकि एक तरफ अगर आरजेडी है, वहीं पर बताया जा रहा है आरजेडी के कितने 79, जी हाँ 79 के साथ सबसे ज्यादा विधायक। और ये देखिए, एक और नेता इस वक्त पहुंच रहे हैं जेडीयू की तरफ से। इन सबको मनाही है, इसलिए कितना भी आप माइक लगा लीजिए, कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इधर से एक बार फिर से इधर भी गाड़ी दिखा दीजिए। पूरा यहाँ पर भी विधायकों का सबके साथ सिक्योरिटी भी आ रही है, मीडिया उनके पीछे है, वहां पर कोशिश कर रहा है बातचीत करने की, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं है। ये एक और बिहार सरकार के मंत्री की गाड़ी देखिए यहाँ से गुजर रही है। तो एक एक करके सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन और ये एक सांसद की गाड़ी अब आई है जो यहाँ पर पहुंच रही है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो फोकल सेंटर्स की हम बात कर रहे थे, उसको याद रखिए। जो फोकस के सेंटर्स हैं, ये एक और नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या वो बात करेंगे, नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा। कोई बात करने को तैयार नहीं है। सभी को ये निर्देश दिया गया है कि गाड़ी से वो सीधे अंदर की तरफ। यहाँ जेडीयू के नेता को आप देख रहे हैं, ये विधायक की गाड़ी, एक और विधायक यहाँ से निकल रहे हैं।
और ये बिहार सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री अभी जा रही हैं, वो भी बोलने को तैयार नहीं है। सब शीशा नीचे नहीं करते, बस मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और अब गाड़ियों के आने का सिलसिला और भी तेज हो जाएगा। 45 विधायक जेडीयू के और उनके सांसद भी तमाम पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ जो हाई एक्शन पॉइंट है वो है राबड़ी देवी का घर, क्योंकि आरजेडी के 79 विधायकों की बैठक वहां पर भी होनी है। वहां पर है तो तीसरी तरफ बीजेपी 77 विधायकों के साथ है। लेकिन आपको बता दें, राबड़ी देवी के ही घर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी जो 12 विधायक है, बताया जा रहा है एमएल सीपीआई एमएल, वो वहां पर मौजूद है। 19 कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये अगर बीजेपी से छिटके तो वही गठबंधन है जिसको वो थामेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन रोहित, आपके साथ शुरुआत करते हुए पहला सवाल यही है और उस सवाल का जवाब भी लगभग ऐसा ही है, जिससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि अब बीजेपी जेडीयू गठबंधन का दी एंड दिमाग में कम से कम सोच लिया है। आज उस पर मुहर लगाने के लिए यहाँ पर बातचीत हो रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मोहर लगाने पर बातचीत हो रही है अंजना। और ये कहा जा सकता है कि जो बात आपने नीतीश कुमार के लिए पहले भी बताई है, नीतीश कुमार कब किसके साथ रहते नहीं रहते ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। जब वो फैसले ले लेते हैं उसके बाद ही वो पार्टी को ब्रीफ करते हैं कि देखिए मैंने ये फैसला लिया, आप इसमें साथ आ जाइए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, मेरी भी कुछ जेडीयू के नेताओं से बात हुई है और वो बात बहुत ही बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी तक ये कोई एक खुले मन से नहीं कह रहा। सुबह मेरी एक पार्टी के बड़े नेता से बात हुई है, वो पद पर है एक, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जो है वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल नहीं है, अब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। यानी कि डील पूरी तय हुई है, पटकथा लिख दी गई है और उसके बाद ही जो है ये सारी सरगर्मियां आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर में ये फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, साथ ही लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? सभी विपक्षी पार्टियों के ये एक बड़ी चीज है अंजना। क्या बात होगी? इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर गठबंधन टूटने की संभावना हो रही है। टूटेगा जो लालू प्रसाद यादव बताया जा रहा है इस वक्त। पहले लोग कोऑर्डिनेट करके काम करते थे, इसमें मुझको लगता है कि ऐसा कोई भाजपा जदयू में क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल है। अब आगे बैठक में जा रहे हैं, फिर आने के बाद जो भी फैसला होगा आप लोग को सम्मान होगा। नीतीश जी हमारे सम्मान नेता, जो फैसला लेंगे हम लोग तय। एनडीए में है। और तो वहाँ पर क्या हलचल है राबड़ी देवी के घर के बाहर, जल्दी से बताएं। अब देखिए, बैठक होगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दल के शीर्ष नेता हैं और उनका निर्णय सर्वोपरि है। जो वो निर्णय लेंगे पार्टी हित में, राज्य हित में, वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। बीजेपी से संबंधों को लेकर बात होगी आज? बीजेपी के साथ संबंधों पर बात होगी आज अंदर? आज अब क्या एजेंडा रहता है, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। नेतृत्व का और नेता का निर्णय जो होगा वो हम लोगों को मान्य है। ये है, अभी तक है, एनडीए की सरकार चल रहा है, अभी तक तो हम लोग साथ हैं। बातें सामने आई है कि भाजपा विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब इस बात पर तो ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। पहले मीटिंग में जाते हैं, जो सभी हमारे एमपी एमएलए और जो विधायक हैं, एमएलसी है, सबका जो विचार आएगा, नेतृत्व का जो निर्णय है, वो हम लोगों के लिए फिर जो महागठबंधन के नेता कर रहे हैं, इतिहास बनने जा रहा है देश बचाने के लिए। अब देखिए, विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं उसको तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में। जो निर्णय होगा वो जो नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वमान्य नेता है, उनका जो निर्णय होगा उसके साथ। वो कह रहे हैं कि आज सरकार गिरा देंगे, भाजपा को अलग कर देंगे। अब क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग तो मीटिंग में जा रहे हैं। तो अंदर बैठक में तय होगा। दो निर्णायक बैठक ये इस वक्त चल रही है, एक राबड़ी देवी के घर पर, एक सीएम नीतीश कुमार के घर पर। देखिए, लिस्ट में अब मारे जाया जा रहा है क्योंकि विधायक और सांसदों के पहुंचने का कुछ ही देर पहले उपेंद्र कुशवाहा यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी गाड़ी का शीशा तक नीचे नहीं कर रहा है। संदेश बहुत साफ दे दिया गया है। आरजेडी की भी तरफ से अगर आप देखें तो आरजेडी की तरफ से, और ये मुझे लगता है कि नहीं,
कोई बातचीत करने को तैयार नहीं होगा। मीडिया लगातार कोशिश करेगी उनसे बातचीत करने की, लेकिन कोई भी उसके लिए हामी नहीं भर रहा है। पूरी लिस्ट मौजूद है। आशुतोष, जल्दी से एक अपडेट वहां से, क्या हो रहा है राबड़ी देवी के घर पर इस वक्त? क्या बैठक कुछ देर में शुरू होगी? अंजना, अब से 5 मिनट पहले अगर हम ये कहते कि आरजेडी की बैठक थी तब तक ये सही था, लेकिन अगले 5 मिनट में अब ये महागठबंधन की बैठक में बदल चुकी है। आरजेडी के विधायक पहुंचे थे अभी थोड़ी देर पहले और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद बाहर आए हैं आवास के स्वागत करने के लिए। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा जो है भागलपुर से, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कह दिया आप ये समझ लीजिए कि अब ये महागठबंधन की बैठक हो रही है। साथ ही में जो लेफ्ट फ्रंट के विधायक थे 16 वो भी यहाँ पर पहुंचे, सीपीएम सीपीआई और माले के विधायक, और ये कांग्रेस के जो नेता है भक्त चरण दास देखिए वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये विक्ट्री का साइन देते हुए। और आज जो हमने देखा बॉडी लैंग्वेज, तेज प्रताप यादव घर से 2 से 3 बार बाहर निकले। पहली बार आए तो सबको मुहर्रम की बधाई दी, उसके बाद वो बाहर आए लिस्ट देखते हुए, जो भी जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास लिस्ट थी कि मेहमान कौन कौन होंगे, और उसके बाद अभी भी ये लिस्ट चेक करते हुए एक एक तमाम विधायक जा रहे हैं। और अब कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ पर पहुंचा है, यानी महागठबंधन के जो भी साथी हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पहुंच चुके हैं। और जाहिर है ये माना जा रहा है कि 3 बजे दरअसल हो सकता है कि एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया जाए कि आखिर आगे बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो कहाँ जाएगा। तेज प्रताप यादव सभी कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करते हुए खुद ही दरवाजे तक यहाँ पहुंचे हैं, लिस्ट भी देखते हुए कि कौन आया कौन नहीं आया। हालांकि जितने भी विधायक आरजेडी के पहुंचे थे सबके दस्तखत भी लिए गए, जिसे आगे समर्थन पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर घटनाक्रम उस ओर इशारा करते हैं और उस ओर आगे बढ़ते हैं। और अब जो कांग्रेस के नेता हैं अजीत शर्मा देखिए वो अंदर प्रवेश करते हुए, भक्त चरण दास अंदर प्रवेश करते हुए, यानी पूरा गठबंधन यहाँ मौजूद है। तो जो कल तक अब से कुछ देर पहले एक इशारा था, ये अब उसकी ओर शायद एक औपचारिक तस्वीर दिखाई पड़ सकती है कि पटना में जो बिहार के राजनीतिक समीकरण है वो आखिर अब ऐसे कैसे बदलते। अब से थोड़ी देर पहले ठीक इसी रास्ते से नीतीश कुमार भी निकले थे, वो यहाँ पर गए, लोगों ने कोशिश की कि क्या वो बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, वो अपने आवास की ओर चले गए। अब जो बैठकें होंगी 11 बजे से लगभग 1 घंटे, ये इन सब बैठकों में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो रह जाती है वो राजनीतिक फॉर्मेलिटी पूरी होगी, एक तरह का रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं वो तैयार होगा। और बाहर तमाम कई सारे और भी नेता आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम आगे किस तरफ जाएंगे। इसके लिए तैयार है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस इत्तेफाक के बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। जाहिर है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसके इंस्ट्रक्शन में 2024 की तैयारी कर रही है कांग्रेस। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत बिहार से हो चुकी है और ये जो सामूहिक प्रयास है इस गठबंधन का, ये आगे बढ़कर के दूसरे राज्यों में भी अपने गुल खिलाएगा और इसी परिपाटी में लोग चलेंगे। 24 से पहले नीतीश कुमार के लिए क्या होने वाला है? सुबह 11 बजे आप देख लेंगे, इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया। क्या संकेत मिले? इसके बाद सारे विधायक राजभवन की ओर परेड करने जाएंगे, ये अभी फैसला होगा। क्या आप लोग यहाँ से नीतीश कुमार के घर जाएंगे? ये सारा फैसला यहाँ बैठ के हम लोग करें, अब तो जाने तो दीजिए। नीतीश कुमार के लिए आगे भूमिका यूपीए में चेयरमैन के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जो लड़ाई है वो सामूहिक है और उस सामूहिक लड़ाई में तेजस्वी जी का और नीतीश कुमार जी का सामूहिक रोल है। शकील भाई, जो कड़वाहट थी नीतीश कुमार कांग्रेस आरजेडी के बीच में, वो कड़वाहट अचानक कैसे खत्म हो गई? जो हालात पैदा होते हैं और जिस तरह का हालात, अहंकार का हालात, देश के हालात जिस तरह से पैदा किए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, उसने ये रास्ता दिखाया। आप अंजना शकील अहमद को सुन रही थी, कांग्रेस के नेता यहाँ बिहार से। देखिए तमाम सारे जो नेता, यानी अब तक जो एक आरजेडी की कह सकते थे कि विधायक दल की बैठक थी, वो अब महागठबंधन की बैठक में बदली है। जो नेता आ रहे हैं और अब खुलकर वोकल हैं। देखिए यही मैंने एक जो सवाल पूछा कि जो कड़वाहट थी वो कड़वाहट कैसे आखिर बदल सकती है, और यही सवाल फिर बीजेपी से पूछा जाएगा जब वो जेडीयू पर आक्रामक होंगे कि आपने इतना समय साथ बिताया, अचानक कड़वाहट इतनी ज्यादा कैसे, किन शब्दों से आप हमला करेंगे। और यही कांग्रेस और आरजेडी जो नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक होती थी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या दूसरे राज्य के मसले हों, अब अचानक उनकी तारीफों में कसीदे कैसे पढ़ेंगे। अंजना। बिल्कुल। और नमस्कार, क्या होने वाला है आज बैठक? हम लोग को जानकारी में नहीं, हम लोग को तो नेता ने बुलाया, हम लोग आ गए। तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, ऐसे चाय पे खा ली? भैया भाई हम उनके सांसद हैं और उन्होंने अपने सारे सांसदों को बुलाया है,
तो बैठने के बाद ही कुछ। आरसीपी सिंह को लेकर खटास हो गई थी उनके फैसले। ये तो मीटिंग के एजेंडे के बाद पता चलेगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कहा। तो जेडीयू के एकमात्र नेता जिन्होंने रुककर सांसद हैं, वो उन्होंने बात करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत ही कहा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। कुल मिलाकर एक पूरी लाइन लगी हुई है, हर गाड़ी पर आपको दिखेगा मीडिया का जमावड़ा है। ये देखिए गाड़ी नंबर 1, 2, 3, 4 पूरी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। बिहार सरकार के मंत्री पर मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंत्रियों की गाड़ी का दिखाइए, कोई ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। क्रांति दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को, बिहार वासियों को, आंदोलनकारियों को शुभकामना देते हैं कि आपने जो काम किया, आपने जो बलिदान दिया, आपने जो त्याग किया, उसी का प्रतिफल है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। और जो नेतृत्व का फैसला होगा वो है कि यहाँ पर इतिहास आज तक पर लाइव है। बताइए, एक सेकंड थोड़ा सा साइड हो जाइए। बदल रहा है। भाई साहब थोड़ा सा साइड, हम तो नहीं देखे। क्या फैसला होने वाला है आज? क्या लगता है कि ये गठबंधन टूट जाएगा? देखिए, अभी तो बैठक के एजेंडा के विषय में मुझे नहीं मालूम है, और अभी जो बैठक में जो विचार होगा, जो हमारे एमएलए, एमपी, एमएलसी और पार्टी के लोगों के द्वारा जो विचार विमर्श होगा, और जो उसके बाद हमारे नेतृत्व का जो निर्णय होगा, उसके साथ हम लोग मंत्री हैं, आपको पता तो होगा ही। क्या आरजेडी के साथ अब गठबंधन होगा? अभी तो कोई पता नहीं है। अभी तो हम लोग एनडीए के साथ है, अभी तक एनडीए के साथ है। आगे क्या होता है वो हम नहीं तैयार है ना आरजेडी के साथ जाने के लिए? नेतृत्व का एक लाइन में मेरा कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो भी निर्णय लेंगे राज्य हित में, पार्टी हित में, उसके साथ हम लोग। नीतीश बाबू बोलेंगे तो आप लोग फिर तेजस्वी जी को नेता मान लेंगे? नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है। मंत्री यहाँ पर बिहार सरकार में और भी विधायक और ये बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, वहीं पर यहाँ एक और विधायक जी हैं, पहुंची हुई हैं। एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। शकील अहमद ने जो बातचीत की है वो भी सुनाएंगे। एक सेकंड थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, इधर से आ जाइए। तोड़ने की कोशिश हो रही थी। नमस्कार, आज तक पे आप लाइव हैं। ये बताइए कि क्या आरजेडी से रिश्ता आप लोगों को कबूल होगा अगर बीजेपी से टूटता है? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, जैसा भी वो निर्देश देंगे, जैसा भी वो चाहेंगे और जहां पे वे कंफर्टेबल महसूस करेंगे, हम लोग उनके साथ। क्या अब ये गठबंधन एकदम टूट चुका है? ये संकेत तो आप लोगों को मिले होंगे। जी का साथ, नीतीश कुमार जी का साथ, हम लोग बस नीतीश कुमार जी के हैं, उनके रहेंगे और जैसा भी हो। आप लोग से भी संपर्क हुआ था? नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं हुआ। बीजेपी से बेहतर या आरजेडी? अब तो दोनों का स्वाद आप लोगों ने चख लिया है। नीतीश कुमार जी हमेशा बेहतर, सबसे बेहतर। वो डिसाइड करे भाई। बिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक एक करके यहाँ पर नेता मंत्री सब पहुंच रहे हैं जेडीयू के। अब खुल कर तो नहीं बोल रहे, लेकिन थोड़ी बहुत बात जो है नीतीश और नीतीश में उनका भरोसा एक नेता के तौर पर उनके फैसलों के साथ रहेंगे। साफ संकेत ऐसे भी नहीं देते हुए कि हाँ ये गठबंधन खत्म हो चुका है। वो कह रहे हैं कि अभी भी गठबंधन है, लेकिन आरजेडी के साथ बेहतर रिश्ता या फिर बीजेपी के साथ बेहतर निभेगा, इस पर उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बात की है कांग्रेस के नेता शकील अहमद से, क्योंकि कांग्रेस के भी 19 के 19 विधायक राबड़ी देवी के घर पर पहुंच चुके हैं।